भगवान उनको सद्बुद्धि दिया, वो खुद अलग हो गए और अब अंधेरा छटेगा। निश्चित रूप से बिहार में भी एक अच्छी मजबूत कमल। जंगल राज को सिर्फ भागीरथ के तरह अड़ान लिए हुए था भाजपा, रोके हुए था, लेकिन जैसे भाजपा हटी दुर्घटना घटी। हम नीतीश कुमार जी को आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब 2014 में आप अलग से लड़े थे तो आपकी औकात मात्र 2 सीट का था। जो जदयू के लोग हैं भ्रष्टाचारी करने वाले, उनके लाठी में तेल पिलाना है और उनके चोरों की चौकीदारी करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर आशुतोष कुमार। हम बीजेपी नालंदा के जिला मंत्री हुए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, किस पर्पज से है? आज का जो कार्यक्रम है उसमें एक अति पिछड़ा समाज से, जो ओबीसी समाज होता है, उससे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के महामंत्री हैं शंभू शरण पटेल जी, उनको भारतीय जनता पार्टी बड़ा सम्मान देने का काम किया है, राज्यसभा में सांसद बनाने का काम किया, उनका अभिनंदन समारोह है। और हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं नालंदा विधानसभा से कौशलेंद्र जी, बहुत कम मतों से सरवन जी बच गए थे पिछली बार, उनका भी घर वापसी हुआ है, आज उसका भी अभिनंदन समारोह है। और एक तरह से सरकार बदलने के बाद हम सभी कार्यकर्तागण यहाँ पे हैं, हम लोग का एक गेट टुगेदर भी है, इनको यूँ कह लीजिए कि उठने बैठने का मिलन समारोह कार्यक्रम है। जी जी। अच्छा, आप ये बताइएगा, जो एनडीए से नाता जेडीयू जोड़ चुका, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एनडीए से जदयू का नाता टूटने के पीछे है उनका मानसिक दिवालियापन। अच्छा। उनके दिमाग में ये बात आ गई कि अब बुढ़ापे में और इस समय पे जो जदयू के लोग हैं भ्रष्टाचारी करने वाले, उनके लाठी में तेल पिलाना है और उनके चोरों की चौकीदारी करना है। आदरणीय सुशासन बाबू, जिनको भाजपा सुशासन बाबू का तगमा दी, जिसको ललाट पर बांध करके हर जगह जीविका से लेकर के हर जगह भाषण दिए फिरते थे, उनका एक योजना भी नीतीश कुमार जी का नहीं है जो आज तक धरातल पर लागू हुआ। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनके साथ गठबंधन किया था। हम लोग गठबंधन धर्म को निभाते हुए बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को सहते रहे। हम समझते हैं कि एक बड़ा अंधेरा जो था वो ख़त्म होने के कगार पे है। भगवान उनको सद्बुद्धि दिया, वो खुद अलग हो गए और अब अंधेरा छटेगा। निश्चित रूप से बिहार में भी एक अच्छी मजबूत कमल की सरकार है। आपको क्या लगता है कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर क्या कमाल कर पाएंगे बिहार के लिए? देखिए, आरजेडी और जेडीयू का जो वोट का समीकरण है, वास्तव में वोट का समीकरण एक बनता है, लेकिन उनकी मानसिकता जनता जनार्दन जान चुकी है। 72 घंटा के अंदर जितना मर्डर, जितना अपहरण, जितना जिसको कहा जाए दूसरे भाषा में गुंडागर्दी सड़क पर स्टार्ट हुआ, वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी क्रिमिनल्स घटनाएं होती थी, लेकिन अनुपातिक बढ़ोतरी जो हुआ है, ये पूरा गुंडा राज में लोगों का मनोबल बढ़ गया कि सैया भये कोतवाल तब अब डर काहे का। तो देखिए, आप क्राइम सामने है। गिरियक में उसका उदाहरण कल गिरियक में हुआ, परसों हमारे थाना अध्यक्ष वहाँ हैं, उन पर वार किया, रड से वार किया गया, उनका माथा सर फूट गया, शायद मीडिया में आया था, पेपर में भी आया हुआ था। और उसी दिन पुनः घटना सिलाव थाना में हुआ कि 4 चौकीदार को बंधक बनाया गया। तो ये सब जंगल राज 2 का मतलब स्वागत करने के लिए लोग यहाँ लोग कर रहे हैं। परवलपुर में अनाज व्यवसायी को मार के पीट के मार दिया। अच्छा, परवलपुर की कल घटना है, परवलपुर का कल घटना है, बगल में परवलपुर है। मतलब आप कहना चाहते हैं जंगल राज शुरू हो चुका है? जंगल राज को सिर्फ भागीरथ के तरह अड़ान लिए हुए था भाजपा, रोके हुए था, लेकिन जैसे भाजपा हटी दुर्घटना घटी। इसका मूल कारण क्या है ना कि हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी का मन में भरम बैठ गया कि हम पीएम बन सकते हैं। हम नीतीश कुमार जी को आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब 2014 में आप अलग से लड़े थे तो आपकी औकात मात्र 2 सीट का था। क्या हमारे देश में कोई भी इस तरह का लोग है क्या कि बिना बहुमत के आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा? आप 2 सीट, मैक्सिमम 40 सीट पे चुनाव लड़िएगा बिहार में, मैक्सिमम। वो भी गठबंधन में है तो हो सकता है कि आप 15 पर धावा बोलेगा तो 15 में 7 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा, कोई नहीं जानता, हो सकता है एक भी आउट हो जाएगा। तो आप कैसे कल्पना करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे? और प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ बैठे हुए हैं, जो 303 सीट लेके बैठे हुए हैं। अगली बार 350 सीट हम लोग को आने जा रहा है, इसमें कहीं तो एक अंतिम बात हमारे साथी रविराज जी ने कहा, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के खिलाफ कोई नहीं है। हर राजनीति करने वाला बड़ा व्यक्ति, बड़ा चेहरा चाहता है देश का सेवा करना, लेकिन देश के जनता का मूड बदल चुका है।
देश में वही राज करेगा जो सबको लेकर चलेगा और हिंदू संस्कृति का अपमान नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी का जो मंशा है, आप देखिए किस समय वो हमसे अलग हुए हैं। जैसे ही बिहार शरीफ में PFI SDPI के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई बिहार शरीफ में, पटना में, वैसे ही उन्होंने अगले दिन गठबंधन तोड़ा। इशरत जहां के ये पैरविकार हैं, इनको कहीं न कहीं लग रहा था कि हमारा मुस्लिम वोटर, अल्पसंख्यक वोटर जो है हमसे छटेगा। उनको देश की कोई चिंता नहीं है, उनको अपने गद्दी की चिंता है और वो आज तक बिना बहुमत में रहे। एक बात तो हम लोग भी मानते हैं विपक्ष में रहते हुए कि इतना बड़ा दिमागी मास्टरमाइंड, जब हमारे पास आगरा देखने का पैसा नहीं और हम आगरा में ही रहे, वही वाली बात नीतीश जी से है। सरकार किसी की हो, सत्ता में वो आ जाते हैं। लेकिन अब भाजपा इस चीज़ को और बिहार भी इस खेल को समझ चुकी है और प्रधानमंत्री नहीं, वो देखिए 3 से 4 महीना के अंदर वो विलुप्त होने वाले हैं। बिहार में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएगी, क्योंकि चोर के हाथ में आप चाबी दे दिए हो, लूट होगा तो इस्तीफा देंगे और बिहार में देखिएगा फिर से पुनः राष्ट्रपति शासन लगेगा और जब चुनाव होगा तो कमल की सरकार बनेगी और NDA की मजबूत सरकार बनेगी। धन्यवाद।